बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सी क्रोशे डॉली बनते हुए देखेंगे, जिसे मैंने 4 कलर से बनाया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाते हैं इस तरह से, और उसके ऊपर एक चेन बना के उसको सिक्योर कर लेते हैं इस तरह। और अब राउंड 1 हम स्टार्ट करते हैं एक सिंगल क्रोशे और एक चेन इस मैजिक रिंग के राउंड बना के, और ये एक सिंगल क्रोशे और एक चेन हमारा पहला डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद हमने 13 डबल क्रोशे और बनाने हैं इस मैजिक रिंग के अराउंड। तो राउंड 1 में एंड में हमारे पास 14 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो ये देखें 14 डबल क्रोशे बन चुके हैं मैजिक रिंग को टाइट करके। ये जो स्टार्ट में हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाई थी, उस चेन के साथ हम स्लिप स्टिच लगा के इसको इस तरह से जॉइन कर लेंगे, और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे पीछे से आगे की तरफ क्रोशे हुक को निकाल के इस जो लूप है इसको पीछे ले जाएंगे, और फिर इसी स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाएंगे, जो कि राउंड 2 का फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। और फिर इसी जगह पे हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है, मतलब एक ही स्टिच पे हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इसी तरह से हर स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। राउंड 1 में हमारे पास 14 डबल क्रोशे थे, और राउंड 2 के एंड में हमारे पास 28 डबल क्रोशे आ जाएंगे। ये देखें हर स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ये देखें। और ये लास्ट वाला स्टिच है, इस पे भी हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। और उसके बाद सबसे पहले जो हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाया था, उस चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करके राउंड 2 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद उसी तरह से हमने नेक्स्ट स्टिच के पीछे से क्रोशे हुक को डाल के लूप को पीछे ले जाना है, और फिर उसी स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के राउंड 3 का फर्स्ट डबल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद 1 चेन का गैप देना है, और नेक्स्ट स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो हर स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन 1 चेन गैप के साथ। तो राउंड 3 का पैटर्न हमारे पास ये होगा 1 चेन 1 डबल क्रोशे, 1 चेन 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने राउंड 3 को कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट का डबल क्रोशे, और उसके बाद 1 चेन का गैप दे के फर्स्ट जो हमारा 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन था, उसके 1 चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड 3 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद राउंड 4 हमने स्टार्ट करना है। एक स्लिप स्टिच लगा के हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे पे आना है, और उसके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के 2 चेन्स का गैप देना है। अब इस राउंड में आपने नोट करना है कि हमने हर डबल क्रोशे के बाद 2 चेन्स का गैप देना है। प्रीवियस राउंड में हमने 1 चेन का गैप दिया था, और इस राउंड में 4th राउंड में हमारे पास जो पैटर्न है वो 1 डबल क्रोशे एंड 2 चेन गैप है। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए 1 डबल क्रोशे 2 चेन 1 डबल क्रोशे 2 चेन्स, और एंड में ये जो चेन था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद राउंड 5 जो है वो बिल्कुल सेम राउंड 4 की तरह से ही होगा। ये 2 स्लिप स्टिचेस लगा के इस 2 चेन गैप के ऊपर हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे पे आ जाएंगे, और इसी तरह से पीछे से क्रोशे हुक को आगे की तरफ निकाल के इस लूप को पीछे ले जाएंगे, और फिर इसी स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के राउंड 5 का पहला डबल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद 2 चेन का गैप और नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे।
बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने राउंड 4 में 1 डबल क्रोशे 2 चेन गैप 1 डबल क्रोशे 2 चेन गैप दिया था, इसी तरह से राउंड 5 भी बिल्कुल सेम राउंड 4 की तरह ही बनेगा। 1 डबल क्रोशे 2 चेन गैप 1 डबल क्रोशे 2 चेन गैप। तो ये देखें राउंड 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जहाँ पे इसको ज्वाइन किया है वहाँ से हमने लूप को पीछे लेके जाना है और इस 2 चेन गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के राउंड 6 का पहला डबल क्रोशे बना लेना है और फिर इसी गैप में हमने एक और डबल क्रोशे बना के फिर हमने डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस राउंड में हमारा पैटर्न ये होगा कि हमने हर गैप में जो 2 चेन गैप था प्रीवियस राउंड का, उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और एक डबल क्रोशे हमने जो ऑलरेडी एक डबल क्रोशे था उसके ऊपर बनाना है। तो इस तरह से डबल क्रोशेस बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है, राउंड 6 को, और फिर इसी तरह से स्लिप स्टिच लगा के इसको ज्वाइन करके लूप को इस तरह से पीछे लेके जाना है, क्रोशे हुक को पीछे से आगे लेके और फिर इस लूप को पीछे ले जाना है और फिर इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से और फिर 1 चेन का गैप देना है। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे होगा इस राउंड का। उसके बाद नेक्स्ट 5 स्टिचेस पे भी हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं, मतलब टोटल 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे इस राउंड के। ये देखें पहला जो हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाया है और उसके बाद 5 डबल क्रोशे, तो टोटल 6 हो गए और 7 स्टिच पे हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। तो 6 स्टिचेस पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है और जो 7th स्टिच होगा उस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से लेकिन 6 हमारे डबल क्रोशे बन गए हैं और फिर 7th स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, इंक्रीज़ करना है एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये एंड में देखें इसी तरह से हमने हर 6 स्टिचेस के बाद 7 स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये लास्ट के स्टिचेस हैं और ये लास्ट का जो स्टिच है उस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और उसके बाद जो इस राउंड में पहला सिंगल क्रोशे और चेन बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को भी ज्वाइन कर देना है और लूप को पीछे लेके जाना है और फिर इसी स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बना के एक चेन बनानी है जो कि राउंड 8 का पहला डबल क्रोशे होगा। तो राउंड 8 में हमने x स्टिचेस बनाने हैं। तो ये देखें 2 स्टिचेस को स्किप करके हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और फिर इन दोनों को हमने एक साथ बुन लेना है। उसके बाद हमने 2 चेन्स जो है एक डबल क्रोशे के लिए और फिर 3 चेन्स बनानी है डबल क्रोशेस के गैप के लिए और फिर जहाँ पे हमने ये 2 डबल क्रोशे इकट्ठे उनका जॉइंट बनाया था वहीं पे हमने एक और डबल क्रोशे बना लेना है। उसके बाद हमने 2 टाइम्स यार्न ओवर करना है और एक हाफ इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है। फिर 2 स्टिचेस को स्किप करके उससे अगले स्टिच पे भी हमने एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना के दोनों को इकट्ठे कंप्लीट कर लेना है और फिर इस तरह से एक डबल क्रोशे बना के 3 चेन्स का गैप दे के एक डबल क्रोशे हमने ये जो पहले 2 डबल क्रोशे इकट्ठे बनाए थे उसके जॉइंट पे बनाना है। तो इस तरह से ये एक्सेस हमारे पास राउंड में ये देखें पहले हमने एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन्स का गैप दे के एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है और फिर दोनों को इकट्ठे कंप्लीट कर लेना है और फिर उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना के 3 चेन्स का गैप दे के इस जगह पे भी एक डबल क्रोशे बना लेना है।
तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और जो फर्स्ट हमारा स्टिच था, एक्स स्टिच था, उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। और उसके बाद राउंड 9 हम स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से लूप को पहले पीछे लेके जाना है और फिर उसी स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनानी है, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद हमने इस स्पेस में 3 और डबल क्रोशे बनाने हैं। मतलब ये जो हमने 3 चेन्स का गैप दिया था, उसमें हमने इस राउंड में 4 डबल क्रोशेस बनाने हैं। हर 3 चेन स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। और इस तरह से हमने इस राउंड 9 को कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट का देखें, ये लास्ट की 3 चेन गैप के बीच में भी हम इस तरह से 4 डबल क्रोशे बना लेंगे और फिर उसको ज्वाइन करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद राउंड 10 है। राउंड 10 में हमने कलर चेंज करना है और यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर लिया है और किसी भी स्टिच पे पिछली लूप में से हमने इसको वूल को निकालना है और फिर उसी स्टिच के अगले वाले लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे दोनों लूप्स को इकट्ठा हमने क्रोशे हुक पे उठा के उस पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। बस फर्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशे बनाना है वो हमने फ्रंट लूप पे बनाना है। सिंगल क्रोशेज़ हैं हर स्टिच पे, हमने दोनों लूप्स को इकट्ठा ऊपर उठा के क्रोशे हुक पे और फिर हमने उन पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये सिंपल सा राउंड है, राउंड 10। उसमें हमने कलर चेंज किया है और हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और अब राउंड 11 में हम कलर चेंज करेंगे, लेकिन जो पैटर्न है वो हमारा राउंड 10 वाला ही होगा। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से राउंड 11 बनाऊंगी और स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही हमने करना है जैसे हमने राउंड 10 का किया था। ये देखें, किसी भी स्टिच पे पिछली तरफ से जो पिछली लूप है उस पे से हमने इस तरह से वूल को लेना है और फिर उसी स्टिच के फ्रंट लूप को क्रोशे हुक पे उठा के और उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और उसके बाद हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे हमने बना के इस राउंड 11 को कंप्लीट करना है। और राउंड 12 जो है उसमें हम कलर चेंज नहीं करेंगे, इसी कलर से हमने लीव्स बनाने हैं। तो ये देखें, स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस लूप को अगले स्टिच से पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर उसी स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बना के इस राउंड 12 का पहला डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद इसी स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन्स का गैप देके इसी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। तो ये 2 लीव्स हमारे बन गए हैं। फिर 2 चेन का गैप देना है और नीचे से यहाँ से हमने 3 स्टिचेस को स्किप भी करना है और 4th स्टिच पे हमने यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। उसके बाद 2 चेन का गैप देके इसी स्टिच पे 2 डबल क्रोशे टुगेदर अगेन बनाने हैं हमने। तो ये जो 2 डबल क्रोशे टुगेदर हैं, इससे हमारे फ्लावर्स की लीव्स जो हैं वो बनती जाएंगी इस राउंड में। ये देखें, इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर, 2 चेन गैप और फिर इसी स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर दोबारा से बनाना है। 2 चेन का गैप देना है और यहाँ से नीचे हमने 3 स्टिचेस को स्किप करके 4th स्टिच पे हमने अगेन इस पैटर्न को रिपीट करना है। तो इस तरह से ये देखें, ये राउंड 12 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 13 में हमने फ्लावर्स बनाने हैं, फ्लावर्स की बर्ड्स बनानी हैं और इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर लिया है और सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और स्लिप नॉट लगाने के बाद
ये जो लीव्स के दरमियान वाली स्पेस है उस पे हमने एक स्टैंडिंग स्टिच बना के डबल क्रोशे बनाना है और उस स्टैंडिंग स्टिच के साथ हमने 4 डबल क्रोशे और बनाने हैं। मतलब टोटल हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं इस स्पेस में। तो ये देखें 5 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हमने क्रोशे हुक को निकाल के फर्स्ट डबल क्रोशे पे आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है और इस लूप को हमने फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ ले आना है और फिर एक छोटा सा ये जो होल हमारा बन गया है उसमें हमने 3 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे लगाना है। उसके बाद फिर 3 चेन बनानी है और इसी होल में हमने एक सिंगल क्रोशे लगाना है और फिर तीसरी बार भी हमने 3 चेन्स बना के इसी होल में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये इस तरह से हमारी छोटी छोटी सी इस फ्लावर की पेटल्स बन जाएंगी। उसके बाद 2 चेन्स बना के नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 2 चेन्स बनानी है। और अगेन हम ये लीव्स के दरमियान वाली स्पेस में आ गए हैं। इन लीव्स के दरमियान वाली स्पेस में हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद क्रोशे हुक को निकाल के फर्स्ट डबल क्रोशे पे जाके इस तरह से हमने लूप को निकाल लेना है और ये जो छोटा सा होल पीछे बन गया है उस होल में हमने 3 चेन्स के बाद एक सिंगल क्रोशे लगाना है, फिर 3 चेन्स बनानी है और दूसरा सिंगल क्रोशे बनाना है और उसके बाद 3 चेन्स तीसरी बार बना के इसी होल में एक सिंगल क्रोशे और लगा देना है। तो इस तरह से ये 3 छोटी छोटी सी पेटल्स बन जाएंगी इस फ्लावर की। और फिर इस तरह से हमने ये सारा जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में देख लें 2 चेन्स बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे लगाना है और फिर 2 चेन्स बना के ये लास्ट वाला फ्लावर मैं बना रही हूँ। 5 डबल क्रोशे बनाने हैं और इस राउंड का जो शॉर्ट है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपको ये राउंड अच्छे से समझना है तो आप वो शॉर्ट देख लें, उसमें भी आपको क्लियरली इस राउंड की समझ आ जाएगी। अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और लास्ट में ये 2 चेन्स का गैप और 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 चेन गैप और फिर फर्स्ट फ्लावर के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने इस फूल को कट कर लेना है और ये राउंड 13 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने जिस कलर से ये डॉली स्टार्ट की थी वही कलर हमने यूज़ करना है। किसी भी फ्लावर की बैक साइड पे हम जाएंगे और सबसे पहले इस वूल पे एक स्लिप नॉट लगा लेते हैं और फिर किसी भी फ्लावर की बैक साइड पे हमने ये जो लूप्स हैं उन पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद 6 चेन्स का गैप देना है और ये जो हमारा एज है इसको हम इन चेन्स के दरमियान में इस तरह से गुजारते हुए इसको सिक्योर कर लेंगे। 6 चेन्स का हमने गैप देना है एक सिंगल क्रोशे के बाद। इस तरह से ये 6 चेन बन गई और उसके बाद नेक्स्ट फ्लावर की बैक साइड पे ये जो लूप्स आपको नज़र आ रही हैं उनमें से एक क्रोशे हुक को गुजार के एक सिंगल क्रोशे बना लेना है हमने और सिंगल क्रोशे से इस तरह से ये जो चेन्स हैं वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी बैक साइड पे। फिर 6 चेन्स का गैप देना है और नेक्स्ट फ्लावर के साथ हमने इस तरह सिंगल क्रोशे लगाना है। तो हर गैप में हमने 6 चेन्स का गैप देना है। लेकिन अब लास्ट में देखें जहाँ पे हमने इस राउंड को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे हमने 6 चेन्स की बजाय 3 चेन्स बनानी है इस तरह से और उसके बाद एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है। हमने ये फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे था उसके साथ अटैच करके एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह करने से हम इस 6 चेन गैप के सेंटर में आ जाएंगे और हमें यहाँ सेंटर में ही आना है
इस सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशे बना के इस तरह से, और राउंड 15 को स्टार्ट करना है, और फिर नेक्स्ट गैप में हमने 13 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, ये राउंड 15 का पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से होगा कि एक सिंगल क्रोशे से हमने स्टार्ट किया है, एक गैप में हमने सिंगल क्रोशे लगाना है और दूसरे गैप में हमने 13 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, उसके बाद वाले गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे लगाया है और उससे नेक्स्ट वाले गैप में हमने 13 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने राउंड 15 को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, 13 डबल क्रोशे इस गैप में बन चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले गैप में हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर उसके बाद वाले गैप में हमने 13 डबल क्रोशे। तो इस तरह ऑल्टरनेट 13 डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 13 डबल क्रोशे बना के हमने इस राउंड 15 को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अगेन हमने जो ब्राउन कलर लगाया था उस कलर को हमने लेना है और किसी भी स्टिच के बैक लूप पे से वूल को निकाल के फ्रंट लूप पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद ये जो 13 डबल क्रोशे हमने बनाए थे इस स्पेस में, हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह डबल क्रोशेस के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशे लगाते हुए ये जो सेंटर में एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे भी हमने इस राउंड में एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट गैप में आ गए हैं जहाँ पे हमने 13 डबल क्रोशे बनाए थे, उन पे भी हमने 13 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और इस तरह से इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखें, लास्ट में ये जो सिंगल क्रोशे है उस पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। और ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो ये जो 2 डबल क्रोशे बच के थे उन पे भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना के फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस वूल को कट कर लेना है। और अब इसके बाद हम इस क्रोशे डॉली का लास्ट राउंड बनाएंगे। और लास्ट राउंड मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ जिससे मैंने लीव्स बनाए थे। तो इसी तरह से एक स्लिप नॉट लगा के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टिच को स्किप करके, और सेकंड स्टिच पे हमने एक स्लिप स्टिच लगाना है, फिर एक चेन बनानी है और नेक्स्ट स्टिच पे भी एक स्लिप स्टिच लगानी है। तो इस तरह से 1 चेन 1 स्लिप स्टिच, 1 चेन 1 स्लिप स्टिच तरह से करते हुए हमने इस कर्व को कंप्लीट करना है। 1 चेन और नेक्स्ट स्टिच पे 1 स्लिप स्टिच। और यहाँ पे देखें, ये जो सेंटर में हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे हैं उन पे हमने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से बस कर्व पे हमने इस पैटर्न को रिपीट करना है। 1 स्लिप स्टिच एंड 1 चेन, 1 स्लिप स्टिच एंड 1 चेन। और सेंटर में जो जहाँ पे ये कर्व जो हैं आपस में ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाना है। तो कर्व के ऊपर ये देखें, 1 चेन 1 स्लिप स्टिच, 1 चेन 1 स्लिप स्टिच करना है। और ये सेंटर वाले 3 सिंगल क्रोशेस के ऊपर हमने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से तीनों को एक साथ बुन लेना है और उसके बाद वाले स्टिच पे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये खूबसूरत सी क्रोशे डॉली कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ। और इस डॉली के जो एक्स राउंड है और फ्लावर वाला जो राउंड है और ये इसकी जो एजिंग है उसके राउंड को मैंने शॉर्ट्स में भी अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं पैटर्न को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत सी क्रोशे डॉली
अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।